हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन आता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट में हमारा आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि हर एक कैटेगरी में कौन कौन से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पार्ट होता है सर्वाइवल, यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव उसका आता है वो होता है सर्वाइवल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को एग्जिस्ट करना होता है मार्केटिंग कंपटीशन में। ठीक है, यानी कि जो मार्केट कंपटीशन उस टाइम पे चलता रहता है उसमें एग्जिस्ट कर पाना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। ठीक है, और साथ ही साथ कॉस्ट कवरेंस, यानी कि जितना हम लोग बिजनेस में लगाते हैं कम से कम हमारे प्रॉफिट से उतना तो कवर हो ही जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉस्ट कवरेंस। और साथ ही साथ क्या ध्यान देना रहता है कि हम मार्केट कंपटीशन में एग्जिस्ट भी करें। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सर्वाइवल। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट पे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बिजनेस हम लोग करते ही क्यों हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये होता है कि एक बिजनेस को हमेशा एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते रहना चाहिए और यहाँ तक कि उसे और आगे इंक्रीज भी करने के लिए वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट आता है इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ में क्या कहा जाता है कि हर बिजनेस को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने एक्टिविटीज को ग्रोथ को एक्सपैंड करती चली जाए, यानी कि अपने एक्टिविटीज का ग्रोथ और एक्सपेंशन करती जाए और साथ ही साथ अपने ग्रोथ रेट को भी क्या रखे, हाई रखे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आए, जिसमें से सर्वाइवल यानी कि मार्केट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाना और साथ ही साथ अपने कॉस्ट कवरेंस, यानी कि जितना हमने लागत बिजनेस में लगाया कम से कम हमारा उतना कॉस्ट तो कवर हो। ठीक है, सेकंड आता है प्रॉफिट के एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमेशा अर्न करते रहना चाहिए और थर्ड आता है ग्रोथ के हमारे एक्टिविटीज को ग्रोथ एंड एक्सपेंड, हमेशा ग्रोथ और एक्सपेंशन की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए और हमें अपना ग्रोथ रेट हमेशा हाई रखना चाहिए। ठीक है, ये तो थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि बिजनेस का सोसाइटी की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी सोशल वेलफेयर को देखते हुए उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि एक बिजनेसमैन को हमेशा मतलब जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर्स को, यानी कि कस्टमर्स को हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट्स ही सप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि इलीगल प्रैक्टिसेस, जैसे कि कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अडल्ट्रेटेड यानी कि खराब हुए प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग बेईमानी करते हैं, तो उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि हमेशा ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करना चाहिए। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। ठीक है, थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम लोग को पता है कि बिजनेस एक बहुत ही कह सकते हैं कि बिजनेस एक मेन कॉज होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है बिजनेस। ठीक है, तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। ओके, देन आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस यानी कि जो गवर्नमेंट सोशल ग्रुप्स को लेके प्रोग्राम्स बनाती है, एनजीओज बनाती है, उन सब में जो बिजनेसेस हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि वो कम्युनिटी सर्विस दें, यानी कि अपनी सोसाइटी को सर्विस दें। वो कैसे कर सकते हैं ये कि जो गवर्नमेंट एनजीओज चलाती है या जो सोशल प्रोग्राम्स चलाती है उसमें ये डोनेट करके कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। ओके, एंड सोशल ऑब्जेक्टिव का जो लास्ट पॉइंट है वो है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। हमें ये भी पता है कि मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज से ही पोल्यूशन आता है एनवायरमेंट में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस को ट्राई करना चाहिए कि वो पोल्यूशन को जितना हो सके उतना अवॉइड करे। ठीक है, यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करे या इको फ्रेंडली
टेक्निक्स यूज करे प्रोडक्शन के, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट्स थे सोशल ऑब्जेक्टिव के। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट जो हमारी कैटेगरी हुई है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में, वो आता है ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स मेनली किससे रिलेटेड होते हैं? एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बिजनेस में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, कि उनके प्रति बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है गुड वर्किंग कंडीशन। जाहिर सी बात है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके बिजनेस में वर्क कर रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, यानी कि सेफ एंड सिक्योर्ड वर्किंग कंडीशन। ओके, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि ह्यूमन यानी कि एम्प्लॉयज के लिए जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें आ रहा है, ठीक है, कि उनको गुड अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। सेकेंड आता है कि फेयर कंपनसेशन, यानी कि जितना वो वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका जितना कंपनसेशन, जितनी सैलरी या वेज उनको दी जानी चाहिए उतना ही वेज दिया जाए, उससे कम ना दिया जाए, ठीक है, यानी उन्हें फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। थर्ड आता है कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि हर बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज के लिए पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। कि एम्प्लॉयज जैसे उसमें ट्रेनिंग्स आ गए कि हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि एम्प्लॉयज को उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है हमारा पॉइंट जो है वो क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि हमें हर एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करे, यानी कि ये आपका बिजनेस है, ये आपकी कंपनी है, ठीक है, आप इस कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज हैं, या इस टाइप की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट करनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर फिफ्थ आता है स्पेशल बेनिफिट्स, यानी कि हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, स्कूलिंग फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे, तो वो स्पेशल बेनिफिट्स में आ जाता है, ठीक है। एंड सिक्स्थ आता है इनकरेज एम्प्लॉयज बाय पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, यानी कि ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे एक पीयर रिकॉग्निशन प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए, सबके सामने उसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है, उसे अवार्ड देना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छा फील करे और मोटिवेटेड रहे और आगे अच्छे तरीके से वो वर्क कर सके। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उसके 3 कैटेगरीज जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ तीनों क्या है हमने एक्सप्लेन किया है। सोशल ऑब्जेक्टिव में भी क्या सारी चीजें आ रही हैं वो भी हमने देखा है। एंड ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव बिजनेस के होते हैं वो भी हम लोग ने देखा है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।